मेजरमेंट के बारे में बात करने। तो मापन होता है तो क्या होता है, तो मापन माने किसको किसको हम लोग मापते हैं उसको बारे में चलता हूँ। पहले राशि होता हूँ। पहले मापन के अंतर्गत क्या होता है, राशि। क्या आता है, राशि, क्वांटिटी। क्या आता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, राशि। तो मापन के अंतर्गत किसको किसको माप करता है, क्वांटिटी यानी राशि। जो राशि है उसको वो है तो क्या है, इस बारे में बात बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो जिससे हम क्या करते हैं, संख्या में दर्शाते हैं। क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, राशि। जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम संख्या में दर्शाते हैं। संख्या में दर्शाते हैं, उसको क्या कहेंगे, राशि कहेंगे, ठीक ना। क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। देखिए साइंस पढ़ते हैं, लेकिन साइंस जो है ना पढ़ना, ये सब साइंस का बेसिकली फिजिकल का क्या है, बेसिक है। फिजिकल का क्या है, बेसिक है। तो राशि किसको कहते हैं, यानी क्वांटिटी मींस क्या होता है, राशि। जिससे हम क्या करते हैं, संख्या में दर्शाते हैं, उसको क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। जैसे तो किस किसको दर्शाएंगे, राशि में अगर हम दर्शाएंगे तो किसको से दर्शाएंगे मालूम है, तो जनसंख्या को भी दर्शा सकते हैं कि हाँ इतना बच्चा को इतना जनसंख्या। आयु को भी दर्शा सकते हैं, यानी उम्र। मेरा उम्र जो है, आपका उम्र है, आप लोगों का उम्र कितना कितना है उसको दर्शा सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद में क्या क्या दर्शा सकते हैं, वस्तु के वजन यानी भार। वस्तु के वजन, क्या समझ में आई बात। अब चलता हूं बात करने भौतिकी राशि। इधर राशि हो गया था, मैंने फिजिकल का बात करने जा रहा हूं, तो मापन के अंदर राशि आ गया। अब चलता हूं फिजिकल की बात करने, ठीक ना। ई नॉर्मल सामान्य विज्ञान है, ठीक ना। चलता हूं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी तो वैसा राशि लिखेंगे, वैसा राशि जिसको, जो वैसा राशि जिसको क्या चीज में दर्शाते हैं, फिजिकल है तो फिजिकल में दर्शाएंगे। भौतिक राशि में दर्शाते हैं। भौतिक राशि में दर्शाते हैं तो क्या कहेंगे, भौतिकी राशि कहेंगे। भौतिकी राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, भौतिकी राशि कहेंगे। तो जैसे में होगा तो किस को दर्शा सकते हैं भौतिक राशि में, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, इसमें क्या वस्तु का कितना द्रव्यमान है, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी वजन, तो वजन कितना है वो दर्शाते हैं। द्रव्यमान, चाल, तू चल रहा है तो कितने स्पीड की चाल से चल रहा है, दूरी तू कितने दूरी बना कर रखा है, ये सब क्या है, माने कि फिजिकल राशि यानी इसको दर्शा सकते हैं। तो वस्तु का द्रव्यमान और चाल, दूरी, और इसके दर्शाएंगे फिजिकल में दर्शाएंगे, ठीक ना। और विद्युत धारा का भी क्या भौतिक राशि में दर्शाते हैं। घनत्व का भी समझ में आएगा। फिजिकल राशि किसको कहेंगे, वैसा राशि जो भौतिक राशि में क्या करते हैं उसको दर्शाते हैं। राशि किसको कहेंगे, जिसको हम अंक में दर्शाते हैं। क्या चीज दर्शाते हैं, अंक में दर्शाते हैं। तो फिजिकल राशि किसको कहेंगे, तो जिसको हम क्या करें, भौतिक राशि तो फिजिकल है, तो जिसको भौतिक राशि में क्या करेंगे, दर्शाएंगे, उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। तो उसके अंतर्गत कौन आएगा, घनत्व आएगा, विद्युत धारा आएगा, चाल आएगा, दूरी आएगा, वस्तु का द्रव्यमान आएगा, ठीक ना। ये सब क्या अंक में दर्शाते हैं, ठीक ना। अब चलता हूं बात करने, भौतिक राशि है तो कितने प्रकार की होती है, कौन राशि, भौतिक राशि। देखिए बाबू, भौतिक राशि दो
प्रकार के होते हैं जो मैट्रिक और इंटर में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। ये अदिश का था कि आना क्या है, मना है, और सदिश क्या है कि सादा के लिए मानिए ना, ऐसे समझिए ना, ठीक ना। तो अदिश राशि के इसको कहेंगे, और तथा अदिश राशि की बात करेंगे। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्या स्केलर क्वांटिटी। तो वैसा राशि लिखेंगे, वैसा राशि जिसमें क्या दिया हो, परिमाण खाली केवल, यानी जिसमें केवल क्या हो, परिमाण दिया हो, दिशा ना दिया हो। क्या दिया हुआ, परिमाण दिया हुआ हो, परिमाण दिया हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, ठीक। तो भौतिक की तरह से दो प्रकार के अदिश और सदिश। अदिश राशि किसे कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो वैसा राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा ना हो। हम चल रहे हैं तो कौन दिशा में है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में न दिया हो, ठीक ना। तो इस माने जो ये है ना, ये किसी से अंतर दर्शाएंगे, जब घनत्व हो, इसमें घनत्व भी आ जाएगा, समय आ जाएगा, आयतन, घनत्व नहीं आएगा, घनत्व नहीं आएगा, धारा आएगा, धारा आएगा, क्या आएगा, धारा, विद्युत धारा, धारा नहीं विद्युत धारा, और आयतन, चाल, समय, ठीक ना, और द्रव्यमान, ठीक। तो अदिश राशि किसे किसे किसके आएगा, अच्छा तापमान का कोई दिशा है, कौन तापमान कैसे है, और समय का कोई दिशा है कि समय इधर है उधर है, आयतन, आयतन का भी नहीं है, विद्युत धारा का भी नहीं है, चाल का भी नहीं है, चाल कौन कौन चाल में चल रहा है, चाल कितना है, तो उसका कोई अति दिशा नहीं है। इसमें अदिश राशि बोलते हैं। अदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन आएगा, जिसका वैसा राशि जिसका केवल क्या हो, परिमाण हो, लेकिन दिशा ना हो। तो दिशा में कौन कौन आएगा, चाल, दूरी, विद्युत धारा, द्रव्यमान, आयतन, ये सब क्या है, अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, ठीक। समझ में आई बात, मिटा दूं। अब चलता हूं बात करने सदिश राशि में। सदिश राशि यानी क्या, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी पर लिख लीजिएगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का क्या कहता है, वैसा राशि, वैसा राशि जिसमें क्या हो, दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, यानी वेक्टर कहेंगे, ठीक। जिसमें वैसा राशि जिसमें दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा, वेग का विस्थापन, विस्थापन क्या हुआ, वेग का विस्थापन, और दूसरा क्या आएगा, बल, त्वरण, क्या आएगा, बल, त्वरण, और बहुत सारा, ठीक ना। तो अगर वीडियो समझ में आ गई, माने कि चलिए, सदिश राशि किसको होगा, वैसा राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, ठीक। तो इसके अंतर्गत कौन आएगा, वेग का विस्थापन, बल, त्वरण, ठीक ना, बल आएगा, त्वरण आएगा, और क्या क्या आएगा मालूम है आपको, चुंबक का तीव्रता, चुंबक का आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा, चाल, ताप, सब क्या आएगा, सदिश राशि के अंतर्गत आएगा, ठीक ना। जो इसमें क्या हो, दिशा और दोनों हो, दिशा और परिमाण दोनों।